तो आरजे स्टडी पॉइंट पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे कुछ IUPAC नेमिंग के बारे में। तो ये वीडियो अंत तक देखना, आपको इस वीडियो के बाद IUPAC नेमिंग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करिए चाहे आज ये IUPAC नेमिंग का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुछ IUPAC नेमिंग में हमें सबसे बड़ा रोल करता है कार्बन। तो कार्बन के बारे में कुछ बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 वैलेंसी, और इसी वजह से इस कार्बन को टेट्राहाइड्रेट नेचर का भी बोलते हैं। टेट्राहाइड्रेट नेचर, इसका नेचर है टेट्राहाइड्रेट, इसका नेचर कुछ ठीक नहीं है। तो देखो टेट्राहाइड्रेट का मतलब क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो यानी कि कुछ ऐसा कार्बन है। तो इस कार्बन के ऐसे 4 वैलेंसी होती है, 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी और 4 वैलेंसी। तो कुछ इस वैलेंसी पे कुछ लिखा हो तो ठीक है, मान लो कि कुछ ऐसे लिखा है ब्रोमीन और कुछ इस तरह लिखा है क्लोरीन, तो ठीक है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसकी जगह हम आसानी से आँख बंद करके उसको H लिख देते हैं, H। अगर ऐसे मान लो कि कुछ ऐसा कार्बन दिया है हमें और बोला है कि इसका IUPAC नेम दो, तो सीधा सीधा इसके चारों वैलेंसी पे हाइड्रोजन लिख दो, यह हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ रूट्स वर्ड्स होते हैं IUPAC नेमिंग में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ रूट्स वर्ड्स होते हैं जो IUPAC नेमिंग के लिए उसी के बेस पे ही IUPAC नेमिंग होती है। तो देखिए हम वो रूट्स वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो इसे मिटा रहे हैं हम। तो देखो अगर आपके पास 1 कार्बन हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन हो तो उसे क्या बोलेंगे, 3 कार्बन हो तो उसे क्या बोलेंगे। ज़रा देखो, अगर आपके पास 1 कार्बन हो, 1 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलते हैं मिथ। 2 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे इथ। 3 कार्बन हो तो उसे बोलेंगे प्रोप। 4 कार्बन की चेन हो आपके पास तो उसे बोलेंगे ब्यूट। 5 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे पेंट। 6 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे हेक्स। 7 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे ऑक्ट। और 9 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे नॉन। और 10 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे डेक। अगर 11 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे अनडेक। 12 कार्बन की चेन हो तो उसे बोलेंगे डूडेक। तो इस तरह ऐसे चलते चलते जाएगा आगे, मगर हमको सिर्फ ज़रूरत है इस 9 तक। इस 9 तक ही 9 तक ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो याद रख लो 9 तक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो 9 कार्बन तक हम नेमिंग दे सकते हैं, आगे भी दे सकते हैं, मगर अच्छा खासा हमको यहाँ तक ही देखने को मिलता है। तो 9 कार्बन तक हम भर सकते हैं। तो चलो इसको 1 मिनट में याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया याद, मिटा दे, इसे मिटा रहे हैं, ये याद कर लो। ये इसी के बेस पे तो आगे कहानी चलने वाली है। तो देखो कि मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है। सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर देने। 1 हाइड्रोजन भर दिया है, तो इसको और कितने की ज़रूरत है, 3 कार्बन की, ताकि इसका 4 वैलेंसी फिल हो जाए। तो ये यहाँ भी 3 कार्बन। और देखो हमारे पास आ गया था, अगर 2 कार्बन की चेन हो तो उसे क्या बोलते हैं, इथ। अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड हो तो आप उसे लिखोगे ANE, एन। अगर आपके पास डबल बॉन्ड हो तो उसे लिखेंगे कि इन। अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे लिखेंगे YNE, इन। तो यहाँ 2 कार्बन की चेन है, इसका मतलब इन, और सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए एन, तो इसका नाम हो गया इथेन। और देखो और ऐसे 3 कार्बन की चेन है, तो इसके सबसे पहले तो हाइड्रोजन भर दो। 1 हाइड्रोजन फिल है तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन। और केमिस्ट्री में इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। ऐसे मान लो कि मैंने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी तो नंबरिंग करेंगे, इसकी किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दो। यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग कर दी तो कितने कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है, यानी कि प्रोप।
और कहीं डबल बॉन्ड दिखाई ना दे रहा है, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, यही सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखेंगे N, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। तो आप ऐसे किसी भी कार्बन की निकाल सकते हो। तो इससे कुछ अलग लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला देखो ज़रा। मान लो कि ऐसे 4 कार्बन की चेन है और यहाँ डबल बॉन्ड है, और दूसरी एक चेन है ऐसी 4 कार्बन की ही चेन है और डबल बॉन्ड इस दोनों के बीच में है। सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो, यहाँ भर दिया हाइड्रोजन, या 3 हाइड्रोजन तो एक ले लिया, 3 हाइड्रोजन तो एक हाइड्रोजन फिल तो 3 हाइड्रोजन। इसमें मैं इस पे भी हाइड्रोजन भर दो, 3 हाइड्रोजन, इसमें एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन फिल है तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन फिल है तो 3 हाइड्रोजन। अब देखो नंबरिंग इस देखने में तो ये सेम लग रहा है, मगर डबल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन को हम किस तरफ से नंबरिंग करेंगे, ऐसी नंबरिंग करेंगे जो कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए, डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आएगा 1 2 3 4। अब देखो इसको तो किसी भी तरफ से नंबरिंग कर दो, डबल बॉन्ड को सेम नंबर आने वाला है 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 कार्बन की चेन है, और सॉरी 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, इस 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे भी है, मगर हमको कम से कम वाला नंबर लेना है, 2 नंबर लेंगे हम। तो 2 और डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं यीन। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन की चेन है 4, तो यहाँ लिख लेते हैं ब्यूट। कहीं डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, कितने नंबर पे 1 नंबर पे 1 यानी, अगर 1 ना लिखा तो भी चलेगा, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन। अब जहाँ आपको मुश्किल आएगी वैसा कुछ सवाल देखेंगे, इसको नोट करके रखो आप। अब देखो कुछ ऐसा कंपाउंड आपके पास दिया है, कुछ ऐसा दे दिया है तुम्हें, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ एक कार्बन लगा हो, तो 3 हाइड्रोजन फिल है, 3 भरने हैं यहाँ 3, या 3 फिल है तो एक, यहाँ एक फिल है तो 3, और यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो देखो क्या होगा, यहाँ नंबरिंग कहाँ से करनी है, पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, ऐसे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये हमने लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट कर दी। तो ये कहाँ घूम रहा है भाई, चेन छोड़ के, ये जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके बाहर जो घूम रहा है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको भी एक बड़ा प्यारा सा नाम है, ये मिटा दें हम, तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इस जो कार्बन चेन के अलावा कहीं बाहर है, कार्बन चेन के कुछ बाहर आ गया, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं, एक CH3 होता है, इसे बोलते हैं मिथाइल। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट होता है, और C2H5 जिसे बोलते हैं इथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट होता है क्लोरीन, इसे बोलते हैं क्लोरो। और सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो, और आय होता है, इसे बोलते हैं आयोडो। और क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक फ्लोरो हो सकता है। और एक भाई साहब होते हैं ये NO2 भी होते हैं, इसे बोलते हैं नाइट्रो। आपको कार्बन चेन में कहीं लटका हुआ ये भी दिख सकता है नाइट्रो। तो सबसे पहले तो इसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने, तो इसके बाद उसको नंबरिंग देनी है हमें। तो नंबरिंग कहाँ से करें, ऐसी नंबरिंग करनी पड़ेगी जहाँ से जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। तो इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4, किसी भी तरफ से कर दो सेम नंबर आ जाएगा। तो कितने कार्बन की चेन है, और ये सब्स्टिट्यूएंट उस मेन नाम के आगे लिखना चाहिए, तो CH3 पहले आएगा। तो कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, तो क्या आ जाएगा प्रोप। और कहीं सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड ही है तो N। और जो ये 2 पे मिथाइल अटका हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट चेन के पहले आएगा, तो 2 मिथाइल, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। और एक सवाल हो, तो देखो कुछ ऐसा है, कार्बन
कार्बन कार्बन और कार्बन, यह डबल बॉन्ड है और यह एक कार्बन अटका हुआ है। तो सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो, एक हाइड्रोजन तो 3 हाइड्रोजन भरने पड़ेंगे, 3 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन भरेंगे, 3 हाइड्रोजन तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन फिल है तो 2 हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कौन सी आएगी, ये वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने। तो अब नंबरिंग करनी है। तो हमने पहले बोला कि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए और फिर बोला कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो इस ऐसे कंडीशन पे तुम्हें एक ये मंत्र पढ़ लो। कौन सा है वो मंत्र, देखो ज़रा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कई गुना ज़्यादा होती है, किससे, सब्स्टिट्यूएंट से, सब्स्टिट्यूएंट से। इस सब्स्टिट्यूएंट से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कई गुना ज़्यादा होती है। तो ये भाई साहब दूल्हे वालों की तरफ से आए हैं। हमारे यहाँ होता है ना, दूल्हे वालों को ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता है और गांव के लोगों को कम सम्मान दिया जाता है। तो ये भाई साहब दूल्हे वालों की तरफ से है। ज़रा ठहरो, दूल्हा भी आएगा आगे जाके। तो इसको कम से कम नंबर इस डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड को आना चाहिए। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब देखो इसका क्या नाम हो सकता है, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट। कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है 1 नंबर पे, तो 1 इन। और ये मिथाइल इस नेम के आगे लिखना होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो इसे बोलते हैं, कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, 3 मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल ब्यूट 1 ENE। और कुछ सवाल देखें तो देखो ज़रा, यह मिटा देते हैं हम जैसे ही लिख रहे हैं वो नोट कर लो आप। तो देखो ऐसा कार्बन की एक चेन है और यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है। तो देखो अब इसके सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन और यहाँ 3, यहाँ 3। अब देखो सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें और दूसरा फ़र्ज़ है हमारा कि हम इसको नंबरिंग दें। तो नंबरिंग कहाँ से देंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ से करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा, तो यहाँ से करेंगे तो भी सेम नंबर आएगा, कोई बात नहीं। चलो 1 2 3 4। तो अब देखो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस समय हम डाई लिखते हैं। अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो उसे ट्राई लिखेंगे। तो यहाँ 2 सब्स्टिट्यूएंट है इसके, इसलिए क्या लिखेंगे हम इसे 2,3, 2 पे एक और 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है। वो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल। 2,3 डाई बोलते हैं, 2 है इसलिए डाई। क्या है, मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो इसलिए ब्यूट। कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, सिंगल बॉन्ड है इसलिए तो एन। तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐसा आ गया तो कार्बन चेन हमारे पास ऐसी है, कुछ कार्बन 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 है और एक तरफ है क्लोरीन लगा हो और इस तरफ है ब्रोमीन। अब देखो भाई साहब, ये सबसे नंबरिंग करेंगे तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोरो आ रहा है, 3 पे ब्रोमो आ रहा है। अगर इस तरफ से नंबरिंग करें तो 2 पे ब्रोमो आ रहा है, 3 पे क्लोरो आ रहा है। तो इस समय क्या होगा, तो इस समय फिर से एक बार एक मंत्र है सबसे बड़ा। तो यहाँ ये ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस ऐसे समय फॉलो करेंगे हम। तो सबसे पहले तो इसके हाइड्रोजन भर दो, या 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन आएगा, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया हमने है ये। तो क्लोरीन और ब्रोमीन, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन सबसे आगे आएगा और क्लोरीन बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 पे, तो यहाँ आएगा 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो। और कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो इसलिए ब्यूट। कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, तो एन।
तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसकी प्रैक्टिस के बाद हमारे पास आता है दुल्हा। अब कौन सा है भाई ये दुल्हा, देखेंगे ज़रा, लिख ले, हम पॉज करके लिख लो। अब वो भाई साहब दुल्हे कौन है ज़रा देखते हैं। तो हमने सब्स्टिट्यूएंट देखा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखा। तो अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये भाई साहब बहुत ही बॉस है सबके, मान लो किसी दुल्हा ही है ये। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं, डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, ये डिसाइड करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। और कौन कौन से दुल्हे होते हैं ज़रा देखो। तो सबसे पहले तो ये होता है अल्कोहल, अल्कोहल्स जो कि कार्बन चेन में ऐसे होता है OH के तरफ में, OH के जैसा लटका हुआ। और इसका सेकेंडरी सफिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल। और दूसरा है अल्डिहाइड्स, ये अल्डिहाइड का ये होता है COH, इसका सेकेंडरी सफिक्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल। और दूसरा है कीटोन, तो ये होते हैं CO, और इसका भी सेकेंडरी सफिक्स है IUPAC नेमिंग में, इसका सेकेंडरी सफिक्स है ओन। और क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है COOH, इसका भी सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो देखिए इसके भी हम एग्जांपल IUPAC नेमिंग के, तो इसको लिख लो, नोट करके रखो, इसे काम आएगा। तो मिटा रहे इसे। अब देखो कई ऐसे कार्बन चेन है, मान लो तुम्हारे पास कार्बन 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 कार्बन। तो सबसे पहले इसकी प्रियोरिटी देखो, इस फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की भी ज़्यादा होती है, किससे, उस सब्स्टिट्यूएंट से। तो यही ऑर्डर फॉलो करनी है तुम्हें, फंक्शनल ग्रुप आए तो सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी उस तरफ से नंबरिंग करनी है कि जो फंक्शनल ग्रुप से कम नंबर आ जाए। तो अब देखो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मान लो कैसे कार्बन कार्बन की एक चेन है और इस तरफ लिखा है OH। सबसे पहले तो हम इसमें हाइड्रोजन भर देंगे, एक हाइड्रोजन फिल तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन फिल तो 2 हाइड्रोजन, 3 फिल तो 1 हाइड्रोजन, 1 फिल तो 3 हाइड्रोजन। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हमने ये सेलेक्ट कर ली। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, इस फंक्शनल ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इथाइल मिथाइल क्लोरो ब्रोमो आयोडो नाइट्रो वो होते हैं, और ये फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसे। तो इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, ऐसी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 पे OH ग्रुप अटैच है, तो इसे कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की, तो इसे लिखेंगे ब्यूट। कोई डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसे N। और OH ग्रुप, इसका सेकेंडरी सफिक्स हमने बोल दिया है क्या है, ऑल। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे OL है, तो 2 ऑल। तो यहाँ का E रिप्लेस कर देंगे हम, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखो ये अल्कोहल का एक एग्जांपल हो गया, ये अल्कोहल। तो ऐसे ही हम कीटोन का देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं, एल्डिहाइड का भी देखेंगे। अब देखो कुछ कीटोन ले लेते। कीटोन कैसे होते हैं, मान लो कि कुछ उस एल्डिहाइड देखो सबसे पहले, तो एल्डिहाइड का यानी कि CHO, तो कुछ ऐसे होता है C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H और एक तरफ कार्बन चेन लगी होती है, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है IUPAC नेमिंग में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल। और कीटोन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कीटोन, CO होते हो,
C डबल बॉन्ड O, इस तरफ भी कार्बन चेन हो और इस तरफ भी कार्बन चेन हो, इसे बोलते हैं कीटोन। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ओन। और क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, ये ऐसे होता है, ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH और एक तरफ कार्बन चेन, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीक एसिड, OIC एसिड, कुछ भी बोल दो इसी। तो देखो अब इसके IUPAC नेमिंग के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मिटा दे इसे, नोट कर ले इसे, जो भी हम लिख रहे हैं उससे नोट करके रखो, इसके बाद आपको कोई भी IUPAC नेमिंग का सवाल मुश्किल नहीं जाएगा। तो हमने अल्कोहल का ले लिया, तो अब देखो हम अल्डिहाइड का ले लेते हैं। तो अल्डिहाइड यानी कि ऐसा होता है O डबल बॉन्ड C, एक तरफ H होता है और एक तरफ ऐसी कार्बन चेन होती है, यह मान लो CH2, यह CH3, कुछ ऐसा कंपाउंड है। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को आनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए, ऐसे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की, यानी कि प्रोप। और एक नंबर सिंगल, सबसे पहले तो सिंगल बॉन्ड है इस सब में, कार्बन कार्बन में। तो यहाँ डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है मगर हमको सिर्फ कार्बन कार्बन में देखना है कितना बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन में सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए हम ले लिया एन। और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है अल, कितने नंबर पे 1 अल। तो ई रिप्लेस कर देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन। और 1 ना लिखे तो भी चलेगा प्रोपेनल, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल। तो अब कीटोन का देख ले कुछ एक एग्जांपल। कीटोन का यानी कि दोनों तरफ कार्बन चेन होती है, यह मान लो यह CH3, यह CH3, ये है कीटोन। तो इसका कॉमन नेम बड़ा फेमस है, इसको बोलते हैं एसीटोन भी, मगर हम फिलहाल तो IUPAC नेम देख रहे हैं। तो देखो नंबरिंग करनी है, इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे नहीं, बीच में से नंबरिंग नहीं करते, कहीं भी साइड में से करो, 1 2 3 किसी भी साइड से करो तो सेम आ रही है। तो 3 कार्बन की चेन है तो क्या प्रोप, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई ना दे रहा है तो एन। और 2 नंबर पे क्या हो कीटोन है तो इसे लिख लेते हैं ओन, ये रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रोपेन 2 ओन। अब देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, और यहाँ इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड मान लो कुछ ऐसा है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH, COOH है ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ से कहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस तरफ से, जो कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर आना चाहिए। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, तो इसे लिख लेंगे ब्यूट, कहीं डबल बॉन्ड दिखाई ना दे रहा है इसलिए एन। और 1 नंबर पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है IUPAC में वीक एसिड, और ये रिप्लेस कर देंगे, 1 ना लिखा तो भी चलेगा। तो क्या हो जाएगा इसका नेम ब्यूटेन नोइक एसिड। तो ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एग्जांपल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो और कुछ एग्जांपल देख ले तो बहुत है, तो आप कुछ खुद से कुछ प्रैक्टिस कर दो, तो आपको कोई भी यहाँ से हमने एग्जांपल नहीं छोड़ा है। तो आज का ये शानदार वीडियो करते हैं ख़त्म। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए इसे, और आज का ये वीडियो हम करते हैं ख़त्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, वेल दी वेरी ऑल द बेस्ट।